क्लास 4 के बच्चे, आपका सेकंड चैप्टर है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ मीन्स दांत होता है, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आपके दांतों में क्या हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, दांतों के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी बाइट एंड च्यू फूड विद आवर टीथ। हम काटते हैं, हम अपने दांतों से क्या करते हैं, काटते हैं और चबाते हैं, किसको, भोजन को। ठीक है, ये तो सभी को पता है। टीथ आर प्रेजेंट इन आवर जॉ, और जो दांत होता है वो हमारे जबड़े में होता है, उपस्थित होता है। वी हैव वन अपर जॉ एंड वन लोअर जॉ। हमारे पास एक ऊपर अपर जॉ होता है, मतलब ऊपर एक जबड़ा होता है और एक नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए टीथ, टीथ मीन्स दांत, दांत के बारे में। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दांत होता है। वी कांट च्यू आवर फूड विदाउट टीथ। हम अपने भोजन को नहीं चबा सकते बिना दांत के। टीथ हेल्प अस टू च्यू आवर फूड एंड ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर बिट्स। दांत हमें चबाने में मदद करता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और दांत हमें क्या करता है, प्रॉपर शेप देता है, एक सही आकार देता है, चेहरा का जो आकार देता है, और ये बोलने में, साफ साफ बोलने में मदद करता है। जिन लोगों का दांत टूटा रहता है वो लोग साफ नहीं बोल पाते हैं, और जिन लोगों का दांत रहता है उनका फेस जो है वो भी, उनका शेप भी अच्छा रहता है और बोल भी लेते हैं साफ साफ। अगला है सेट्स ऑफ टीथ। दांत का जो सेट्स है यहाँ पे बताएगा, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ। मतलब यहाँ पे बताया गया है हमारे पूरे जीवन में, जीवन के दौरान केवल 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है, हमें 2 बार दांत मिलता है। यहाँ पे देखिए, पहला है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मिल्क टीथ, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। एक नया जन्मा हुआ बच्चे के दांत नहीं होते हैं, या बच्चे के पास दांत नहीं होता है। ठीक है, ही या सी, लड़का या लड़की, बाइट्स फ्रॉम हिज हर फर्स्ट टूथ व्हेन ही सी इज़ अबाउट 6 to 7 month ओल्ड। जब वह 6 से 7 महीने का हो जाता है तब उसके दांत उगते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 2.5 years ओल्ड सी हैज़ 20 teeth। जब वह आधा साल, 2.5 मतलब 2.5 साल के जब हो जाते हैं बच्चे, तब क्या होता है, उनका 20 दांत होते हैं। ठीक है, उनके पास 20 दांत हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और उन दांत को हम दूध का दांत कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, और इसको टेम्परेरी टीथ कहते हैं क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही होता है, उसके बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 12 years। 6 से 12 साल के बीच में क्या होता है, मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 एंड न्यू वंस ग्रो इन द प्लेस। और क्या होता है, जो दूध का दांत होता है वो एक एक करके टूट जाता है। ठीक है, और उसके जगह पे नया दांतों का जन्म होता है। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। 16 ऊपरी जबड़ा में और निचली जबड़ा में 16। These are the permanent teeth, और यही है परमानेंट टीथ। एंड एडल्ट हैज 32 टीथ, और एक युवा के पास 32 दांत होते हैं। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ। अपर जॉ में कितना होता है, यहाँ पे बताया, काउंट द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच जॉ इन योर माउथ। मतलब अपने जो बच्चे हो तुम, अपने दांतों में काउंट करो, तुम्हारी ऊपरी जॉ में कितना है, मतलब ऊपर वाले जबड़े में कितना दांत है और नीचे वाले जबड़े में कितना दांत है, वो आपको लिखना होगा। डू ऑल ऑफ अस हैव सेम नंबर ऑफ टीथ। क्या हम सभी का सेम नंबर है, नहीं, तो नो। क्लास 4 के बच्चे, अगला देखो, टाइप ऑफ टीथ, मतलब दांत के भेद या दांत के कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया गया है। वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप बिकॉज दे हैव डिफरेंट यूजेस। और उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, उनका जो शेप होता है अलग अलग होता है, क्योंकि उनका जो प्रयोग है, उनका जो काम है वो भी अलग अलग है। इसलिए पहला देखो, इंसीजर और कटिंग टीथ।
यहाँ पे बताया गया है। इंसीजर को कृंतक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इंसीजर को कटिंग टीथ बोलते हैं, जो काटने का काम करता है। इंसीजर आर फ्रंट टीथ, और जो सामने का जो दांत होता है वो इंसीजर होता है। देयर आर 4 इंसीजर टीथ इन ईच जॉ। जॉ के बारे में आपको बता दिया, 2 जॉ होते हैं, जबड़ा, एक ऊपर एक नीचे। तो देयर आर 4 इंसीजर टीथ। तो आप लोग को मैं बता रहा था जॉ के बारे में। तो हमारे माउथ में कितने जॉ होते हैं? 2 जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। तो इंसीजर और कटिंग टीथ, इंसीजर को ही बोलते हैं हम कृंतक दांत, मतलब कटिंग टीथ। इंसीजर आर फ्रंट टीथ, जो सामने का जो दांत होता है वो इंसीजर होता है। देयर आर 4 इंसीजर टीथ इन ईच जॉ। एक जबड़े में 4 इंसीजर होते हैं। देयर आर फ्लैट एंड हैव शार्प एजेस। वो क्या होता है? चौड़ा होता है, और उसका जो कोना होता है वो धारदार होता है, शार्प होता है। These are used for cutting and biting the food। और ये क्या काम करता है? काटने का काम करता है, ठीक है, भोजन को काटने का काम करता है। अगला है, दूसरा टीथ है कैनाइन्स, जिसको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम भेदक या रदन दांत बोलते हैं, ठीक है। कैनाइन्स आर द नेक्स्ट टीथ टू इंसीजर। इंसीजर का जो अगला जो दांत है वो कैनाइन्स होते हैं। देयर आर 2 कैनाइन्स टीथ इन ईच जॉ। और हर एक जॉ में 2 दांत होते हैं कैनाइन्स। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड। और ये कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, मीन्स धारदार होते हैं, और पॉइंटेड होते हैं, मतलब नुकीला होते हैं। दीज आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। और ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं या भेदने का काम करते हैं। कैनाइन्स के बाद आपका है प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद जो अगला दांत होता है प्रीमोलर्स होता है। प्रीमोलर्स का मतलब होता है अग्रदाढ़, इसको बोलते हैं अग्रदाढ़ बोलते हैं, अग्रदाढ़, ठीक है। इनका काम क्या होता है? देयर आर 4 प्रीमोलर्स टीथ इन ईच जॉ। एक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दीज आर यूज फॉर नट क्रैकिंग। ये क्या करते हैं? नट क्रैकिंग का काम करते हैं, नट को तोड़ने का काम करते हैं। जो बहुत कड़ा चीज़ होता है उसको तोड़ने में ये काम करते हैं। जैसे कि हम लोग अखरोट तोड़ना होता है, या कोई बहुत सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसको तोड़ने के लिए हम इस टीथ का यूज़ करते हैं। ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ होती है। अगला है मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। मोलर का मतलब होता है चबाने के दांत या चौ डाढ़, ठीक है। मोलर्स टीथ आर ब्रॉडर देन द प्री मोलर्स। जो प्री मोलर्स है उससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है, वो हमारा मोलर्स दांत होते हैं। देयर आर 6 मोलर टीथ इन ईच जॉ। हमारे एक जबड़े में, मतलब ऊपरी जबड़े में, एक जबड़े में यहाँ पे बताया गया है देयर आर 6 मोलर टीथ इन ईच जॉ, मतलब हर एक जॉ में 6 मोलर टीथ होते हैं। दीज आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द टीथ। और ये क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग द फूड। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ओके। अगला है हमारा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत का जो स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपरी हिस्सा देखो यहाँ पे एनेमल दिया है, उसके बाद क्या है? डेंटिन है, उसके बाद क्या है? पल्प है, उसके बाद क्या है? गम है, उसके बाद बोन है, उसके बाद रूट कैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ टूथ, दांत के जो हिस्से हैं उनके बारे में। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। दांत के 3 हिस्से होते हैं। पहला है द क्राउन, उसके बाद द नेक, उसके बाद द रूट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है क्राउन मतलब शीर्ष होता है, और नेक उसके बाद में जो बीच वाला पार्ट है, और रूट जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। वेरी हार्ड आउटर लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनेमल। और जो दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसको एनेमल कहते हैं। बिलो एनेमल, एनेमल के नीचे डेंटाइन होता है। इट्स टू क्वाइट हार्ड, और ये क्या होता है? उससे भी अधिक मजबूत होता है। देयर इज पल्प इनसाइड द डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे क्या होता है? पल्प होता है। पल्प मतलब मजा, गुदा या वसा बोलते हैं, ठीक है। अगला है इट इज सॉफ्ट। देखो गुद्दा है
ठीक है। तो ये क्या है, गुद्दा या मज़ा बोलते हैं पल्प। तो इट इज़ सॉफ्ट, ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इट हैज़ ब्लड विजल एंड नर्व्स इन इट, और इसी में क्या होता है, खून होता है, और जो नस होते हैं, खून वाला जो नस होता है वो इसमें ही होता है, किसमें, पल्प में, ठीक है। थ्रू अ होल इन द रूट नर्व्स गेट कनेक्टेड टू द गम्स, और इसमें क्या बताया गया है, नर्व्स जो है कनेक्टेड है जम से, मसूड़े से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यही है जो दांत का जो रूट है, रूट क्या होता है, वो रूट नर्व्स गेट कनेक्टेड टू द गम्स, मसूड़े से जुड़ा रहता है। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो रूट कैनल, यही है रूट कैनल, ये हमारे मसूड़े से जुड़ा रहता है और इसको ही बोलते हैं रूट। ये हो गया आपका रूट, और बीच वाले पार्ट्स को आप बोल सकते हैं नेक, और ऊपरी पार्ट को बोल सकते हैं क्राउन, ठीक है। एनेमल और डेंटाइन हो जाएंगे क्राउन में, और पल्प और गम हो जाएंगे आपके नेक में, और बोन कैनल, रूट कैनल हो जाएगा वो आपका रूट में। अगला है टूथ डिके, ठीक है। अब यहाँ पे वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ प्रॉपरली, हमें हमारे दांतों की अच्छी तरीके से रक्षा करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ प्रॉपरली, हमें अपने दांतों की अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। वी कैन सेव आवर टीथ फ्रॉम डिके, हमें डिके से हमें क्षति से बचाना चाहिए। यहाँ पे है टूथ डिके, मतलब दांतों को हमको बचाना चाहिए, दांत का जो सड़ना होता है, ठीक है, और नुकसान होता है, उससे हमको बचाना चाहिए। हमारा जो दांत है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। दांत को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या बताया, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। वी कैन सेव आवर टीथ फ्रॉम डिके, हमें खराब होने से दांत को बचाना चाहिए। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल स्टिक इन आवर टीथ, भोजन का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो हमारे दांत में क्या होता है, चिपक जाता है। दीज बाइट्स ऑफ फूड स्टिकिंग टू द टीथ कैन कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये चिपका हुआ जो भोजन होता है, वो छोटा सा टुकड़ा होता है, भोजन का छोटा सा टुकड़ा जो चिपका हुआ रहता है दांत में, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है जीवाणु कीटाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दांत में ग्रोथ हो जाते हैं, उपज जाते हैं। अगला है दिस बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनिमल, ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले किस पे अटैक करता है, सबसे पहले ये एनिमल पर हमला करता है जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है। देन द डेंटाइन, उसके बाद वो डेंटाइन पे अटैक करता है। एंड फाइनली, और लास्ट में क्या करता है, व्हेन इट अटैक द पल्प, वो पल्प पे अटैक करता है। इट कॉजेज पेन एंड डिके द टूथ, और पल्प पे अटैक करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा दांत होता है, दांतों में दर्द होता है, ठीक है, और दांत खराब हो जाता है। टूथ डिके गिव राइज फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, और जब हमारा जो दांत होता है वो सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, गंदा स्मेल आने लगता है, मुंह से गंदा स्मेल आने लगता है। टूथ डिके कॉज कैविटीज़, और दांत के सड़ने की वजह से क्या होता है, कैविटीज़ हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, उसके बाद में क्या होता है, मसूड़े से खून निकलने लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, और इनडाइजेशन हो जाता है, अपच होने लगता है। इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली, अगर हम अपने दांतों को साफ अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं, और टार्टर कलेक्ट्स ऑन देम एंड गिव बैड लुक टू द टीथ, और क्या होता है, टार्टर उस पर जमा हो जाता है और वो क्या करता है, हमारे दांत का जो लुक है दिखने में एकदम गंदा दिखने लगता है, ख़राब दिखता है। अगला दिया है केयर ऑफ टीथ, मतलब दांतों का इलाज या दांतों का बचाव कैसे करेंगे। इफ़ यू वांट टू कीप योर टीथ हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिके देन वे, अगर अपने दांतों को तुम स्वस्थ रखना चाहते हो और ख़राब होने से बचाना चाहते, ख़राब होने से मुक्त रखना चाहते हो, तो उसके लिए ये तरीका अपनाना होगा। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट, यहाँ पे बताया गया है सुबह में अपने दांतों को धोना है, और उसके बाद जब आप सोने जाते हो उससे पहले, सोने जाना है उससे पहले रात में धोना है आपको अपना दांत।
मूव योर ब्रश फ्रॉम अप एंड डाउन वेल टू क्लीन योर टीथ प्रॉपरली। और यहाँ पे बताया गया है जो ब्रश होता है उसको ऊपर नीचे अच्छे तरीके से आपको मूव करना है, घुमाना है, मतलब दांत के चारों ओर ब्रश को घुमाना है ऊपर नीचे अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट जो रेड पॉइंट दिया है, विजिट टू द डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ फॉर चेकअप योर टीथ। और यहाँ पे बताया गया है कि डेंटिस्ट के पास हमेशा 6 महीने पर एक बार चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। अगला, वॉश योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। जब भी हम भोजन करते हैं, हर रोज़ जब हम भोजन करते हैं अच्छी तरीके से हमें मुंह धो लेना चाहिए। यूज़ माउथ वॉश, और हमें माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए। डोंट ईट टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट। और दांत की रक्षा के लिए यहाँ बताया गया है अधिक मात्रा में आपको चॉकलेट और मिठाइयाँ नहीं खानी है। टेक अ बैलेंस डाइट लो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध और दूध से बना हुआ चीज़ों को खाओ। मिल्क हेल्प इन बिल्डिंग टीथ स्ट्रॉन्ग, और जो दूध होता है वो आपके दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ऑल्सो प्रोवाइड विटामिन ए, और दूध आपको विटामिन ए देता है, विच इज़ अ गुड फॉर टीथ। विटामिन ए भी दांतों के लिए अच्छा होता है। अगला आता है, ईट सम रफ एंड कोर्स फूड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ टीथ। यहाँ पे बताया गया है रफ एंड कोर्स टीथ, यहाँ पे रूखा और कठिनाई भरा जो भोजन होता है जिसको चबाना पड़ता है, ऐसा भोजन खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो दांत है उनका एक्सरसाइज होता है। एग्जाम्पल, हमको ब्रेड है, रोटी है, जिसको हम चबा के खाते हैं, ठीक है। इस तरीके का थोड़ा कोर्स फूड होना चाहिए, रूखा और थोड़ा चबाना पड़े ज़्यादा समय तक, वैसा भोजन। इससे क्या होता है, हमारे दांत का एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग दिया है। अब ये मुझे पता है कि आप आराम से इसको कर लोगे बुक में से देख के। देखो, इंसीजर का यूज़ कहाँ होता है, कैनाइंस का यूज़ कहाँ होता है, प्रीमोलर्स का कहाँ होता है, और मोलर्स का यूज़ कहाँ होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अगला है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म कीटाणु जो दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। माइक्रोब्स जो होता है वो बहुत छोटी जीव होता है, ठीक है, जो कि हमारे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, और दे कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप, और इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दे आर सो टाइनी डेट मिलियन कैन फिट इन द आई ऑफ नीडल। ये बहुत छोटा होता है, एक सुई की आँख के बराबर, लाखों सुई की आँख के बराबर, इसमें लाखों सुई की आँख अट सकते हैं। देयर आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब एक सुई की आँख जो होती है उसमें लाखों होते हैं। एक सुई की आँख की बराबर जितना होता है, एक सुई जैसे धागा डालते हैं जिसमें, वो जो सुई की आँख होती है उसके उतने आकार में, सिर्फ उतना शेप में लाखों होते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। क्या? तो माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव। अगला बताया गया है, देयर आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दे आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और ये बहुत पुराने रूप है धरती पर, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस इन वाटर, इन एयर, इन द सॉइल एंड इवन इनसाइड अस। यहाँ पे बताया गया है जो माइक्रोब्स है वो हर जगह है, हम लोगों के आसपास में, पानी में, हवा में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी, शरीर के भीतर। दे आर ऑल्सो नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। द माइक्रोब्स रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस टू ईट देयर फूड, और माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, बनाते हैं डाइजेस्टिव जूस, ईट देयर फूड, अपने भोजन से। दिस मेक द फूड रॉट एंड ईट ए स्मॉल फॉल्ट, जो कि भोजन को सड़ा हुआ और गंदा स्मेल आता है। माइक्रोब्स मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, और माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। दे कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन, इनके वजह से बहुत सारी बीमारियां होता है मनुष्यों में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, और जो बीमारी होता है इनके द्वारा, उसे माइक्रोब्स द्वारा उसे रोगाणु कहते हैं। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, फिर भी कुछ माइक्रोब्स है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब यहाँ पे देखो,
माइक्रोब्स के भी कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में भी आपको जानना होगा। तो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। अब आपको हम बताएंगे कि बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, प्रोटोजोआ मीन्स क्या होता है, और फंगी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या कीटाणु होता है, वायरस मतलब विषाणु होता है या विषाक्त संक्रमक पदार्थ होता है, ठीक है। संक्रमक पदार्थ मतलब फैलने वाला चीज़, और प्रोटोजोआ होता है एक कोशी होता है, एक कोशी। और अगला है फंगी। फंगी का मतलब होता है कवक, ठीक है। तो ये 4 माइक्रोब्स है। यहाँ पे बताया गया टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया दिया है, वायरस दिया है, प्रोटोजोआ दिया है, और इनके बारे में बताया गया है वेयर दे आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल टाइनी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर। यहाँ पे बताया गया जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल होता है, उसके जो कोशिका होते हैं एक होते हैं, और टाइनी ऑर्गेनिज्म छोटा जीव होता है। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया है वो हर जगह पाया जाता है। दे आर इन द एयर, हवा में, मिट्टी में, पानी में, पेड़ पौधे में, जानवर में, यहाँ तक कि हम में भी, हमारे अंदर भी। और इन बैक्टीरिया का यूज़ क्या है? दे मेक विटामिन्स, ब्रेक डाउन सम गार्बेज एंड मेंटेन आवर एटमोसफियर। ये क्या करते हैं? कुछ विटामिन्स बनाने में मदद करते हैं, और ये जो कचरा होता है उनको क्या करते हैं, हमारे एटमोसफियर में जो कचरा होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको बनाए रखते हैं। दे कॉज, अब हार्मफुल इफेक्ट्स, दे कॉज डिजीज लाइक, इनसे जो बीमारियां होती है वो ट्यूबरक्लोसिस होती है, टाइफाइड होती है, और निमोनिया होता है, ठीक है। अब कोई पूछ देगा बैक्टीरिया से हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हो इससे बीमारी होते हैं। कौन से बीमारी? ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, टाइफाइड होता है एंड निमोनिया होता है, ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क आफ्टर वीडियो, फर्स्ट यू सी दिस वीडियो देन यू आस्क, ओके। अगला लाइन है यहाँ पे वायरस के बारे में जाना है। वायरस मतलब मैंने बताया आपको विषाणु, विषाक्त संक्रमक पदार्थ, ठीक है। यहाँ पे बताया वायरस इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। वायरस इन्फेक्ट, वायरस जो है वो ऑल टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे हर तरह की कोशिकाओं में ये फैल सकता है, और बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। और वायरस का यूज़ क्या है? डिस्ट्रीब्यूट जीन्स इन एंड अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? जीव में होते हैं, और ये क्या करते हैं? जीन का विभाजन करते हैं। दे कॉज, और इनसे कौन सी बीमारी होती है? वायरस से बीमारी होने वाली है, जैसे कि पोलियो होता है, मिसल्स होता है, वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर मतलब बुखार, ठीक है, मौसमी बुखार जो होता है उसी को बोलते हैं वायरल फीवर। तो वायरल फीवर हो जाता है। एंड कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य खांसी जो होते हैं, ठीक है, इनके वजह से होते हैं। किन की वजह से? इनके वजह से। अगला है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रोटोजोआ आर अ सिंगल सेल टाइनी ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय छोटा जीव होता है। दे हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सॉइल एनवायरनमेंट, हर मिट्टी वाले, हर वातावरण में ये लगभग हर जगह मिट्टी वाले इन्वायरमेंट में ये पाया जाते हैं। दे आर ऑल्सो इन द डीप सी, और ये समुद्र के गहरे भाग में पाए जाते हैं, धरती पे पाया जाता है। एंड कैन बी फाउंड नियर द सरफेस ऑफ वाटर एज वेल, और पानी के सरफेस पे, सतह पे भी ये पाया जाता है। कौन? प्रोटोजोआ। दे प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ अदर माइक्रोबियल लाइफ, और ये क्या चाबी का काम करता है? ये और भी माइक्रोबियल लाइफ जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का जीवन है, उनको बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अगला है दे कॉज मलेरिया एंड डिसेंट्री, और इसके वजह से क्या होता है? हमें मलेरिया हो जाता है और डिसेंट्री बीमारी हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा फंगी। फंगी जिसको फंगस भी बोलते हैं,
और भी इसका नाम बताया, कवक भी बोलते हैं। फंगी कैन बी फाउंड इन द ब्रेड में पाए जाते हैं। ओल्ड फूड इन द रेफ्रिजरेटर एंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यहाँ जो होता है पुराने भोजन होते हैं जो रखे रहते हैं रेफ्रिजरेटर में, उनमें पाया जाता है और पुराने भोजनों में ये पाया जाता है, ठीक है। और ज़मीन में रहने वाले भोजनों में ये पाया जाता है। दे डिकम्पोज नॉन लिविंग थिंग्स, और ये क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को सड़ाता है, फंगी, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सड़ाने में मदद करता है, उनको घुलाता है। और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में, दे कॉज फूड पॉइजनिंग एंड स्किन डिजीज लाइक रिंग वॉर्म। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग मतलब बदहजमी होता है। और यहाँ पे बताया गया स्किन डिजीज मतलब चमड़ रोग होते हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का मतलब होता है खुजली। आप देखो माइक्रोब्स का अभी तक अच्छाई बुराई और उनके बारे में बताया गया है, कहाँ पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है। अब यहाँ पे सम यूजफुल माइक्रोब्स, कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, वे बहुत तरीके से हमारी मदद करते हैं। चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, जो दूध होता है वो दही में बदलता है तो उसमें ये मदद करते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में विटामिन को उत्पन्न करते हैं। बाई चेंजिंग डिड लीव्स इनटू यूजफुल सब्सटेंस फॉर सॉइल फर्टिलिटी, और जो डिड लीव्स होते हैं, जो सूखे पत्ते हो जाते हैं, सड़े पत्ते हो जाते हैं, उनको ये क्या करता है, लाभदायक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है और चेंज कर देता है और फर्टिलिटी बढ़ा देता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये माइक्रोब्स के वजह से ही होता है। जो पत्ता होता है वो सूख जाता है और जाके खाद का काम करता है। सम फंगी कॉल्ड ईस्ट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइन्स एंड बेकिंग ब्रेड्स। यहाँ पे बताया गया है ब्रेड्स और वाइन को बनाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है सम फंगी कॉल्ड ईस्ट, कुछ फंगी होते हैं, फंगस होते हैं, उनको खमीर कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। एज यूज फॉर, और इनका उपयोग किया जाता है वाइन्स बनाने के लिए, बेकिंग ब्रेड्स बनाने के लिए, ठीक है। अब अगला है आपका सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एनिमल्स बॉडीज हेल्प देम इन डाइजेस्ट रफेज। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जानवर के शरीर में उपस्थित होते हैं और उनका जो चारा होता है उसे पचाने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन क्लीन आवर सराउंडिंग इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। और ये हमें मदद करते हैं हमारे वातावरण में जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो खराब चीज़ होता है उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में मदद करता है, बनता है इन बैक्टीरिया की वजह से। वी ईट मशरूम डेट आर फंगी, जो मशरूम हम खाते हैं वो क्या होता है, फंगी होता है। सम मेडिसिन आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अ फंगी कॉल्ड पेंसिलिन। और कुछ मेडिसिन दवाई भी बनते हैं, फंगी से कुछ दवाइयाँ बनती है, उन्हें पेंसिलिन कहते हैं। पेंसिलिन का मतलब रोग के कीटाणुओं की वृद्धि को रोकने में जो काम आती है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है हाउ डू माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी। हमारे शरीर में माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करते हैं। जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी इन मैनी वेज। जो जर्म्स है वो बहुत तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। थ्रू कट और वुंड्स, मतलब कटा हुआ और घाव जो होते हैं उनके द्वारा। थ्रू अनक्लीन वाटर और अनक्लीन एंड स्टेल फूड। और अनक्लीन वाटर मतलब जो साफ पानी ना हो, गंदे पानी की वजह से, और जो भोजन साफ नहीं हो और बासी भोजन की वजह से, ठीक है। अनक्लीन मतलब ना साफ हो। अगला, थ्रू अ मॉस्किटोज और एनी अदर एनिमल्स बाइट। कोई दूसरी जानवर के काटने से और मच्छर के काटने से माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। थ्रू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हम फल सब्जी खाते हैं, अगर उसको धोते नहीं है, साफ़ नहीं करते, उसके द्वारा भी। तो फल और सब्जियों के द्वारा भी
ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इफ़ दे आर कॉन्टेमिनेटेड बाय द माइक्रोब्स, अगर यह माइक्रोब्स के द्वारा दूषित हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है हमारे शरीर में एंटर थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो कंटेमिनेटेड बाय द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स द्वारा दूषित हो जाता है, तब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अगला है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम माइक्रोब्स, अपने आप को सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स से बचाने का जो तरीका है वो बताया गया है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम माइक्रोब्स, हम अपने आप को माइक्रोब्स से बचा सकते हैं। इफ़ वी आर हेल्दी, अगर हम स्वस्थ हैं। अदरवाइज वी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट, वरना हम क्या होगा, पीड़ित हो जाएंगे, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए वी मस्ट, हमें जरूरी है किन चीज़ों का, स्वस्थ रहने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत, ईट क्लीन फूड, साफ भोजन खाएं, एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, और साफ पानी पिए। ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार खाएं। वॉश आवर हैंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को धो ले। कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन एंड जर्म फ्री, अपने शरीर को और अपने वातावरण को रोगाणु से मुक्त रखे, जर्म से मुक्त रखे, जर्म फ्री मतलब रोगाणु से मुक्त या जर्म से मुक्त। वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद में अपने हाथों को धोए। कट ओवर नेल्स रेगुलरली, अगर नाखून अधिक बड़े हो जाते हैं तो उनको काटते रहो। अब देखो, नेम 2 डिजीज कॉज बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, बैक्टीरिया से होने वाले 2 बीमारियों का नाम लिखो, पीछे से देख के आप बुक में से लिख सकते हो। फंगी से होने वाले 2 बीमारियों का नाम, वायरस से रिलेटेड जो बीमारी है प्रोटोजोआ, ये आप खुद से भरोगे, ये आपको होमवर्क में है, ठीक है। ये जो चीज़ है 4 दिया गया है, होमवर्क रहेगा। अगला है प्रोटोजोआ आर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके थ्रू आपको खुद से करना है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। खुद से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अपना दिमाग जितना यूज़ करोगे आप उतना सीखोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे, क्योंकि आपको हम नोट्स देंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है खुद से समझने का। अगला है कैनाइंस का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रीमोलर्स का यूज़ कहाँ होता है, बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ होता है, वायरस कहाँ यूज़ होता है, इसको मैच करना है, ठीक है। फंगी से कौन सा बीमारी होता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, फंगी से रिंगवॉर्म होता है, वायरस से क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, प्रीमोलर से क्या होता है, कैनाइन से क्या होता है। अगला टिक द करेक्ट, सही गलत, इसको समझ लेना है आपको और खुद से लगाना है। देखो यहाँ पे दिया, वी बाइट आवर फूड विद द इंसीजर टीथ, हम इंसीजर टीथ से अपने भोजन को काटते हैं। अ वेरी हार्ड आउटर लेयर ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनेमल, यस नो, आउटर सरफेस लेयर इज कॉल्ड एनेमल, बट वेरी हार्ड जो लेयर होता है वो शायद डेंटाइन है, तो यहाँ पे आपको डेंटाइन होगा, तो ये गलत हो सकता है या सही हो सकता है। आपको बुक में अच्छे से रीड करना है, आपके पास बुक है, सभी बच्चों के पास बुक को पढ़ो, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद इस वीडियो को मैं देखो, ये वीडियो आपको कब देखना है, 4 बार पहले घर पे बुक पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। और रीडिंग डालो, रीडिंग जितना डालोगे बोल बोल के घर पे अच्छा रहेगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जो माइक्रोब्स से बीमारी होते हैं उन्हें जर्म्स कहते हैं। माइक्रोब्स कैन ग्रो व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंडा होता है तो माइक्रोब्स ग्रो करता है, हाँ या नहीं, ये आपको खुद से करना है और फिलअप भी खुद से करना है और क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। इसी के साथ 4th क्लास के बच्चे आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट होता है और बहुत मैंने धीरे धीरे से समझाया है, अच्छे से लाइन बाय लाइन। और अगर कहीं कोई डाउट हो जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो।